चार कृपा में ईश्वर कृपा पहली है। सबसे पहले ईश्वर कृपा, ईश्वर कृपा, वेद कृपा और गुरु कृपा। ऐसा समझना चाहिए कि जिनके ऊपर 4 प्रकार की कृपा पूर्ण रूप से होती हैं, उस साधक के हृदय में ही विचार जागृत होता है। और ये विचार ही अविचार को निवृत्त करता। बस पूरा ज्ञान इसी में समझ लो। और 4 कृपाएं जो होती नहीं, इनमें लोग समझते ही नहीं। सच्ची बात कहे तो इन कृपाओं को कैसे प्राप्त किया जाता है? ये स्वयं की जो कृपा होती है ना, ये प्रत्येक कृपा के मूल में होती है। यदि ईश्वर कृपा प्राप्त करना हो तो भी स्वयं की कृपा चाहिए। पहले स्वयं कृपा करेंगे तभी तो ईश्वर करेंगे, वरना ईश्वर को क्या गरज है? वो तो समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये तो समस्त भूतों में संभाव से स्थित हूं ना, न कोई प्रिय न कोई अप्रिय। ईश्वर की दृष्टि से देखा जाए तो बंधन की सत्ता ही नहीं है। अब कोई अपने आप को बंधा हुआ समझ रहा है तो फिर ईश्वर के सामने जैसे वह उपस्थित होगा, ईश्वर वैसे ही कृपा कर देंगे ना। इसलिए सबसे पहले स्वयं को कृपा करनी होती है। स्वयं को कृपा करने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए निष्काम भाव से, भगवद अर्पण बुद्धि से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना होगा। समस्त संसार को ईश्वर का स्वरूप समझ करके यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात आ जाती है। वो जीव मात्र की सेवा करेगा ईश्वर का स्वरूप समझ करके, तो उनकी ममता ममता राग द्वेष सब शिथिल होने लग जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर शांत होने लग जाए। ये तो अंतःकरण की शुद्धि की पहचान होती है। तो ईश्वर कृपा प्राप्त करने के लिए भी उसे सबसे पहले स्वयं के ऊपर खुद को कृपा करनी होती है। खुद कृपा करेंगे तो ईश्वर निश्चित रूप से कृपा कर देंगे, वरना ईश्वर को क्या, वो क्यों करे? उनको क्या बिगड़ा हुआ? ईश्वर की कृपा हुई तब तो मानव तन मिली। बिल्कुल सत्य बात है। कृपा हो गई ईश्वर की। मानव तन का प्राप्त होना ये ईश्वर की सर्वप्रथम कृपा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, तो ये बिना ईश्वर की कृपा की थोड़े होता है। अब मानव तन मिला ना, तो कम से कम साधकों को ये समझ लेना चाहिए कि हमने पहले कोई ऐसे पुण्य किए, इसलिए ईश्वर ने कृपा की। अब और यदि अच्छे कर्म करें तो निश्चित रूप से ईश्वर कृपा करेंगे। सच्ची बात कहे तो अंतःकरण का शुद्ध होना ये ईश्वर की कृपा है। संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होना ये भी ईश्वर की कृपा है। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का मिलना ये भी ईश्वर की कृपा है। ऐसा समझना चाहिए कि वही ईश्वर संतों का रूप धारण करके, वही ईश्वर गुरुदेव का रूप धारण करके अपने जीवन में प्रतिष्ठित होते हैं। तो ईश्वर कृपा तो बड़ी विलक्षण होती है, इनके बिना तो काम चलता ही नहीं। परंतु ईश्वर तो कृपा करने के लिए सदा सर्वदा तत्पर है, परंतु अपन कृपा करे तब न। सूर्य भगवान तो उदय हो गए, परंतु हमने आंख बंद करके तो गड़बड़ी तो अपने में न, अपनी गड़बड़ी निकालेंगे तब काम चलेगा न। ये विशेष बात है। उसका प्रकाश है। हाँ, अरे देवनहारा दे दीनी दीनी मानुष दे, आगे तेरा काम है जो चाहे कर ले। अब तुम सकाम कर्म करो, निष्काम कर्म करो, निषिद्ध कर्म करो, जूते चप्पल खाओ, ईश्वर क्या करेंगे? उन्होंने तो ऐसा दुर्लभ मानव देह प्रदान कर दिया न। परंतु अब हम गड़बड़ करें तो ईश्वर क्या करेंगे? कंपनी ने तो माचिस बना के दे दी, और इस माचिस से आप चूल्हा जला करके रोटी सेक करके खाओ, भूख मिटाओ, आपके हाथ की बात है। और इसी माचिस से किसी के खेत खलियान जलाओ, ये भी आपके हाथ की बात है। अपनी बुद्धि का हम कैसे उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के स्वयं की कृपा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। स्वयं कृपा करेंगे तो संत कृपा करेंगे, स्वयं कृपा करेंगे तो गुरुदेव कृपा करेंगे। वरना गुरुदेव की दृष्टि में भी बंधन नहीं है, संतों की दृष्टि में भी जगत का अत्यंत अभाव है, ईश्वर की दृष्टि में तो सब बंध्या पुत्र के समान है। सत्ता है क्या? शिव नारायण। तो भाई हम अपने ऊपर कृपा करेंगे तो उनके ऊपर हर कोई कृपा करेंगे। कोई रास्ते में कोई गिरा हुआ पत्थर या कुछ उसको हटाना चाहता तो एक हटा रहा तो दूसरा हो सकता दया कर वह भी सहयोग करने लग जाए। तो बस ऐसे ही करने का मतलब स्वयं की कृपा की प्रधानता होती है।
स्वयं की कृपा ही मूल में होती है। ऐसा समझना चाहिए कि स्वयं की कृपा इतनी खतरनाक होती है कि ईश्वर को भी और ज्यादा क्या कहें जग मरा करके कृपा करनी पड़ती है, संतों को भी करनी पड़ेगी और गुरुदेव को भी। कैसे नहीं करते महाराज, क्या बात करते हो, परंतु अपने में समझ है ही नहीं, समझ है ही नहीं तो वो कृपा क्यों करेंगे। बात यही है। और होता है क्या कि जैसे बच्चा रोता ना, माँ खेत में काम कर रही होती ना, तुम उनके साथ में 25-50 मजदूर काम कर रहे, 5 मिनट भी बैठे तो 50 मजदूरों के लिए, क्योंकि घर वाला चला गया तो काम थोड़े करेंगे, तो 50 मजदूर है तो 250 मिनट बेकार चले गए। कहने का मतलब 4 घंटे की मजदूरी तो फालतू गई। तो वहां बैठना थोड़ी चाहिए वो बच्चे की माँ गर्दनी। इसलिए बच्चा रोता तो वो जाती जा करके एक थप्पड़ रखती उनके, अरे तुझे पता नहीं है तो पैसे लग रहे और तू परेशान कर रहा, तो थप्पड़ के लगते ही सो जाए तब तो उनका काम हो गया। थप्पड़ लगने के बाद में भी वो थोड़ी देर रोए शांत हो जाए, फिर भी वो यदि रोता नहीं रुकता ना तो फिर माँ वहां से फिर आती है। परंतु अब रुके 5 मिनट भी यदि रुके तो उधर 4 घंटे का नुकसान होगा ना। तो आकर के उसे खिलौने दे दे कि बेटे तू इसे खेल, तब तक मैं काम कर लूं, बाद में देख लूंगी। अब खिलौने देने के बाद में थोड़ी देर वो खेले फिर भी रोने लग जाए और कुछ भी करे वो यदि नहीं रोता रुकता तो फिर माँ फिर 4 घंटे क्या 14 घंटे की भी परवाह नहीं करती। तो अब अपन तो खिलौने, ईश्वर सबको खिलौने दे देते हैं। कोई को किसी को पति रूपी खिलौना दे दिया, किसी को पत्नी रूपी खिलौना दे दिया, किसी को पुत्र रूपी, किसी को बंगला दे दिया, किसी को पद प्रतिष्ठा दे दी, तो बावड़े हो जाते इसमें, ईश्वर को भूल जाते। तो ईश्वर देखते भाई चलो कोई बात नहीं, बच रहे अच्छी बात है। इसलिए वो तो सब कुछ प्राप्त होने पर भी बच्चा जब रोता हुआ नहीं रुकता फिर माँ परवाह नहीं करती। बात ये होती, इसलिए हम वास्तव में ईश्वर से कृपा नहीं करवाना जानते, वरना क्या बात, ईश्वर कृपा नहीं करे कहाँ रहते नहीं करे। ये बात है। सन्मुखो जीव मोहि जभी जन्म कोटि अगना सही तभी। जब ये जीव ईश्वर के संतों के गुरुदेव के सम्मुख हो जाता तो अनंत जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते। परंतु सन्मुख हो तब न, मैं जैसे आपकी तरह मुंह करके बैठा हूं तो पीछे वाले सब छूटेंगे ना। तो जब ईश्वर संत गुरुदेव की ओर मुख करेंगे तो सारा संसार तो पेट में रहेगा ना। बस इनको हम पेट नहीं देना चाहते, इनको पेट दे करके हमको नरक में थोड़े जाना। हाँ, पति को, पत्नी को, माता पिता को, भाई बंधु को, कुटुंब परिवार को। इसीलिए तो पहले वो सूत्र सुना दिया था, कुल की मोटी सांकड़ा पग बंदिया दोई, गले तो काता हथकड़ी निकल सके नहीं कोई। सतगुरु सबदा जो चले सोई जन छूटे, कुल की मर्यादा में रहते वाने जमड़ा लूटे। नहीं, हमारा कुल लाज जाए, संतों के सामने बैठ जाए तो लोग क्या कहेंगे, अरे संतों के पास बैठ गई, हो गया सारा गड़बड़ घोटाला। तो भाई तुम तुम्हारे कुल को मत लो, मजे लो, संसार में जन्मो और मरो और कोई इलाज ही नहीं है। मेरा को खूब ताना मिले थे। क्या बात है। तो सूरवीरों का काम होता है ये भक्ति, और केवल रान्य पुतिया को काम कौन है। हाँ, इतना सस्ता तेल नहीं कोई गिदड़ भी अपने सर में लगा ले। ये ब्रह्म विद्या तो शेरनी का दूध होता है, ये सोने के पात्र में लिया जा सकता है। हाँ, इसलिए सचमुच में अपने को ऐसा बनना होता है, तभी सचमुच में ये मानव जीवन सार्थक होता है। तो यहाँ पावर चाहिए, फिर शक्ति चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए। वह सामर्थ्य ही अपने को महान बनाती है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। तो बस सचमुच में इस संसार में कोई किसी पर कृपा करता ही नहीं। स्वयं हम अपने ऊपर कृपा करेंगे तो सब कृपा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और अपन यदि कृपा नहीं करेंगे अपने ऊपर तो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए सबके मूल में जो है केवल और केवल मात्र अपनी स्वयं की कृपा होती है। स्वयं यदि निश्चय कर ले मुझे इसी जन्म में विद्या के बंधन से मुक्त होना है, कोई शक्ति उनके रास्ते में रोड़ा नहीं अटका सकती है। हम खुद ही मर रहे, 50 बार आवाज लगाए तब तो थोड़ा सा हिलेंगे। तो भाई ऐसे नींद में अनादिकाल से मोह निशा सब सो बनारा,
तुमों की नींद में सोए हुए उनके लिए क्या कहें, बड़ा विलक्षण काम है ये। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल बोलो। जैसे